नमस्कार दोस्तों। जब भी हम घर में बहू लाएं तो हमें उसका सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना चाहिए। कम से कम उसकी नीयत बहुत साफ होनी चाहिए। फिर चाहे उसकी सुंदरता में थोड़ी कमी भी हो तो चलेगा, थोड़ा रंग उसका डाउन भी हो तो चलेगा। दिल का साफ होना, मन का साफ होना, दिमाग का विज़न क्लियर होना, तो दिमाग में एक बैलेंस चाहिए। ये नहीं कि वो दिमाग को साइड में करके और दिल से सारे फैसले ले। दिल से फैसले लेने से बहुत सारे फैसले गलत होते हैं। तो आपको उस लड़की को समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो बहुएं घर में आ रही हैं या जो लड़कियां आजकल आपको बाहर देखने को मिलती हैं, और उन्हीं में से कोई लड़की हम चूज़ करके अपने घर में लाते हैं, तो मैंने देखा है कि आजकल लड़कों ने डरना शुरू कर दिया है। जो चीज़ सोसाइटी के लिए, हमारे घरों के लिए, हमारी लाइफ के लिए, इवन हमारी प्रॉपर्टी के लिए, इवन हमारे पैसे के लिए, इवन हमारी फैमिली के फ्यूचर के लिए, हमारे घर वालों के कैरियर के लिए, हर जगह पे बहुत 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 नुकसान देने वाली है। क्योंकि लड़कियों को समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। आजकल की लड़कियां जो मैं देख रही हूँ आसपास बाहर या घरों में जो आ रही हैं, ज़्यादातर उनमें से मुझे स्वार्थी ही नज़र आती हैं। जो लड़की स्वार्थी होगी वो ना तो उस घर का भला कर सकती है, ना उस परिवार का भला कर सकती है, ना उस लाइफ पार्टनर का भला कर सकती है। क्योंकि वो स्वार्थ में इतनी ज़्यादा होती है। एक तो स्वार्थ होना, ऊपर से स्वार्थ में भी बहुत ज़्यादा होना, तो ये चीज़ उस लड़की को तो नुकसान करती है, बल्कि लड़की को तो नुकसान करती ही है, बल्कि उस घर को, उस परिवार को, उस परिवार के फ्यूचर को, उस घर की प्रॉपर्टी को, उस घर के पैसे को, उस घर में हर चीज़ को, हर चीज़ मतलब उन सारे फैमिली मेम्बर्स के फ्यूचर को, घर के फ्यूचर को, हर चीज़ को बहुत डिस्टर्ब कर देती है। इवन घर में पीस बनाने की बजाय घर में पीस को पूरा ख़त्म कर देती है। अगर उस घर में, जिस घर में हम गए हैं, जिस घर में वो बहू आती है, अगर पीस नहीं है तो हमें उसमें पीस बनाना सीखना चाहिए, पीस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब उस घर में हमें शांति लाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि अगर पहले शांति है या कम शांति है उसको और ख़राब कर दें। बल्कि अगर 20-30% शांति है या 70% उसमें 70-80% उसमें अशांति है, तो हमें उस शांति को 100% तक कैसे ले जाएं, इस पे काम करना चाहिए। ना कि इस पे कि प्रॉपर्टी में मुझे 50% चाहिए, प्रॉपर्टी में मुझे इतने लाख चाहिए, प्रॉपर्टी में मुझे इतने करोड़ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सास तो मुझे पसंद नहीं, ससुर तो मुझे पसंद नहीं, तुम्हारे बहन भाई तो मुझे पसंद नहीं, या तुम्हारा घर तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा घर तो छोटा है, तुम्हारा घर तो ये है, तुम्हारा घर तो बड़ा है, तुम्हारे घर में ये कमी है, तुम्हारे घर में वो कमी है, तुम्हारे घर में पैसा नहीं, या कम पैसा है, या ज़्यादा पैसा है तो ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है। बजाय इसके हमें उस घर में कमियां ढूंढने के बजाय उस घर में अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। तो बहू का साफ नियत होना, बहू का दिल बहुत साफ हो, उसकी नियत बहुत साफ हो, बिल्कुल स्वार्थ से उठी होनी चाहिए वो लड़की। जैसे मैं इस घर में आई तो मैंने घर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, मैंने घर में घर वालों का पैसा खींचने की कोशिश नहीं की, मैंने कभी हस्बैंड को छोड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने कभी भाई इसके साथ ये कमी है, इसके साथ वो कमी है, इसकी तो माँ ऐसी है, इसका तो बाप ऐसा है, इसके तो बहन भाई ऐसे हैं, या इसके पास तो पैसा कम है, या पैसा है तो ये गड़बड़ कर दी वो गड़बड़ कर दी। मैंने कभी भी कोशिश नहीं की कि इनसे मैं पैसा खींचूं, इनकी मैं कोई प्रॉपर्टी खींचूं, मैं इनको
इनमें कुछ कमियां ढूंढूं या इनके घर में, इनके माँ बाप में, इनके घर वालों में कोई कमियां निकालूं। मैंने यही कोशिश की कि मैं जहाँ भी खड़ी हूँ, कुदरत ने मुझे जिस भी रोल में डाला है, मतलब अगर मैं बहू के रोल में हूँ इस टाइम, या माँ के रोल में हूँ, या बहन बेटी के रोल में हूँ, इस टाइम मैं जिस भी रोल में हूँ, या मैं योग सिखाती हूँ तो एक योगा टीचर भी हूँ। तो योगा टीचर मुझे आसपास वाले कहते हैं, मैं तो उनको कहती हूँ कि योगा टीचर मुझे मत बोलो, मुझे गगन बोलो बहुत है, क्योंकि मैं डाउन टू अर्थ रहने वाली लेडी हूँ। तो गगन भी कहोगे तो चलेगा, और मुझे अच्छा लगेगा जब कोई मेरे नाम से मुझे बुलाएगा। तो मेरा नाम है गगन तारा शर्मा। तो गगन बुलाओ, गगन तारा बुलाओ, गगन शर्मा बुलाओ, जो आपको ठीक लगे वो बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं। मुझे गगन भी बुलाओगे चलेगा, मुझे खुशी होगी जब मुझे शॉर्ट नाम से बुलाओगे तो, या आपको भी इजी रहेगा अगर मुझे शॉर्ट नाम से बुलाओगे तो। चलो खैर, बात कहीं और चली जाएगी। मैं शॉर्ट में इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं हेल्थ के लिए काम करती हूँ, मैं योग के लिए काम करती हूँ, लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती हूँ, और घर में भी कभी मैंने अपने हस्बैंड से अननेसेसरी, शायद नेसेसरी भी नहीं, नेसेसरी में भी बहुत बेसिक, मैंने अपने हस्बैंड से चीज़ों की डिमांड की है, जबकि वो तो कहते हैं तू कोई डिमांड करती ही नहीं। तो फिर भी बेसिक तो हर एक को चाहिए ही होता है। अगर मैंने मोबाइल, आज मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मोबाइल को, जैसे इस मोबाइल में मैं अपना वीडियो बना रही हूँ, इस मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए भी मुझे कुछ पैसे चाहिए। खाना मैं कितना भी कम खाऊं या कितना भी लिमिट में खाऊं, खाने के लिए भी बेसिक मुझे चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत खर्चा तो होता ही है। हाँ, अननेसेसरी नहीं खींचती, अननेसेसरी खाना नहीं खाऊंगी, अननेसेसरी मैं हस्बैंड से पैसे नहीं लूँगी, अननेसेसरी घर में मैं ज़बरदस्ती ये चीज़ खींचना, ये पैसा खींचना, ये चीज़ खींचना, वो चीज़ खींचना, इस पे नहीं जाती हूँ। कुदरत ने मुझे इतना सब्र दिया है कि मैं बड़े लिमिट में रहती हूँ। कपड़े भी अगर मैं ख़रीदती हूँ तो बहुत लिमिट में, चप्पल भी मैं लेती हूँ तो बहुत लिमिट में, जूता भी खरीदूँगी तो बहुत लिमिट में, बात भी करती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं लिमिट में रहूँ, सामने वाले को कुछ भी गलत मेरे मुंह से ना निकल जाए, क्योंकि मैं तो हो सकता है कह के भूल जाऊँगी, लेकिन वो बंदा या वो बंदी सालों तक उस चीज़ को याद रखेगा। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं बात भी लिमिट में करूं, शब्द अपनी बातों में बहुत हिसाब से इस्तेमाल करूं। तो मेरा बेटा है तो उसको भी डर लगता है कि अगर कोई गलत लेडी आ गई तो, इससे अच्छा तो अनमैरिड ही रह जाओ। नहीं तो वो आएगी, अगर 4 दिन भी रही, या 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, या 1 दिन भी रही वाइफ बन के, तो वो इस प्रॉपर्टी पे पूरा अपना हक जमाने लगेगी, या इतना एलिमनी में ले जाएगी, या इतना इस वजह से ले जाएगी, इतना उस वजह से ले जाएगी। तो मेरे बेटे को भी डर लगता है। तो मैं आसपास देखती हूँ कि बहुत सारे लड़कों में, ये बहुत सालों से मैं नोट कर रही हूँ कि लड़कों को बहुत डर लगता है अपने घर में किसी लड़की को लाने में, और लड़कियों को भी बहुत डर लगता है किसी के घर में जाने में और कोई लड़का चूज़ करने में, क्योंकि कई जगह लड़के गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि उनकी नीयत साफ़ नहीं, और कई जगह लड़कियां गड़बड़ कर देती हैं क्योंकि उनकी नीयत साफ़ नहीं, क्योंकि लड़की ने भी अगले घर में जाके पूरी लाइफ बितानी होती है और शांति से बितानी होती है, लेकिन लड़के गड़बड़ कर देते हैं उसमें। और कई जगह पे लड़के ठीक हैं तो लड़कियां गड़बड़ कर रही हैं, या कई जगह पे दोनों ही गलत हैं, लड़का भी गड़बड़ कर रहा है, लड़की भी गड़बड़ कर रही है। तो सोचो उस घर का, उस माँ बाप का, उस पूरी उम्र की जो एक साधना होती है, जो एक समझ होती है, जिससे तिनका तिनका जोड़ के हम वो घर बनाते हैं, तो सोचो उनका क्या होगा। पूरा परिवार सकते में आ जाता है, पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है। और अगर वो लड़की ठीक है लेकिन परिवार गड़बड़ है तो लड़की सकते में आ जाती है, लड़की टेंशन में आ जाती है, लड़की के माँ बाप, उसके बहन भाई टेंशन में आ जाते हैं, लड़की की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो लड़की का साफ नियत होना बहुत ज़रूरी है और लड़के का साफ नियत होना बहुत ज़रूरी है। इवन
लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप, लड़की के बहन भाई, लड़के के बहन भाई, सबका साफ नियत होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक दूसरे को किसी से कोई दिक्कत हो ही ना। तो मैं जब इस घर में आई तो मैंने कभी भी किसी से फालतू में, ऐसे तो खींचने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन फालतू में खींचने की तो कभी कोशिश नहीं की। नहीं तो हम लालच में आ जाते हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती वो भी हम लेना शुरू कर देते हैं। बहुत बेसिक पे रहना चाहिए। मैं बहुत बेसिक पे रहती हूँ, बेसिक रिक्वायरमेंट पे रहती हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी इसी सोच की थी। तो जो बहुएं घरों में आ रही हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस घर में अगर आप उस घर में आकर आप सुधार कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो कम से कम उस घर को डिग्रेड ना करो, उस घर को दिक्कत में ना डालो, उस लाइफ पार्टनर को यानी लड़के को टेंशन में ना डालो, या उसको उसके माँ बाप से अलग मत करो, या उस लड़के की या उस घर की, उसके माँ बाप की, उसके बहन भाइयों की प्रॉपर्टी खींचने की कोशिश मत करो। अगर आप उस घर में आए हो तो वो सब आपका ही होता है, पर ये नहीं कि आप खींच के ले जाओ। उस घर में रहो, आराम से शांति से रहो, सारा रूटीन से जो भी काम करने करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, दूसरों के हेल्थ का ध्यान रखो, समझदारी से चलो। तो बहुत लड़की के दिमाग में एक बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत होती है। जैसे मैं इस घर में आई हूँ तो मैंने कभी भी अपना स्वार्थ नहीं देखा, अपना स्वार्थ देखने की कभी कोशिश नहीं की। तो ये चीज़ मुझे लगता है, हम कहते हैं लड़की में ये है, लड़के में वो है, लड़की में ये है, लड़के में वो है, पर मुझे लगता है ये एक पालने की प्रॉब्लम भी है कि माँ बाप उस लड़की को कैसे पालते हैं। क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके माँ बाप कैसे हैं या उनकी बैकग्राउंड कैसे रही, क्योंकि उसके माँ बाप की बैकग्राउंड से उसके माँ बाप बने होंगे, और उन माँ बाप की बैकग्राउंड से उस लड़के की बैकग्राउंड बनी होगी। जैसे मेरी माँ के घर वालों की बैकग्राउंड बहुत अच्छी थी, फिर मेरी माँ की बैकग्राउंड अच्छी बनी उनके माँ बाप से, तो मेरी बैकग्राउंड मेरे माँ बाप से अच्छी बनी। मतलब मेरे जो माँ बाप थे उनसे जो मेरी बैकग्राउंड बनी है वो अच्छी बनी है, बिना लालच वाली, बिना स्वार्थ वाली, हर टाइम कुछ अच्छा करने की कोशिश करने वाली, दूसरों का भला करने वाली, दूसरों की हेल्प करने वाली। तो इसके लिए मैं कभी कभी बैठ के सोचती हूँ कि मेरी नीयत बहुत साफ़ है, इसलिए मैं ये सब कर पाती हूँ। अगर किसी की नीयत ही साफ़ ना हो, खासकर जो लड़की उस घर में आई है, तो वो पूरे घर को डिस्टर्ब कर देगी। अगर उसका दिमाग ही बैलेंस में नहीं है, या उसके दिमाग में सब उल्टी सीधी चीज़ें हैं, उसको पता ही नहीं सही क्या होता है, गलत क्या होता है, या सही गलत में क्या फ़र्क होता है, या ये इधर लाइन से, इस पतली सी डिमार्केशन से, इस पतली सी लाइन से जो सही गलत में होती है, जो बहुत कम लोगों को नज़र आती है, तो उस लाइन से मैं इधर जाऊंगी तो गलत हो जाएगा, इधर जाऊंगी तो सही होगा। तो मुझे गलत में नहीं जाना तो इस लाइन से इधर नहीं जाना, तो मुझे सही में जाना है, इस लाइन से इधर जाना है, सही में, सही की तरफ, तभी बात बनती है। लेकिन अगर बहू साफ नियत की है, घर वाले साफ नियत के नहीं हैं, या माँ बाप सही नियत के नहीं हैं, माँ बाप मतलब जो उस घर के बच्चों के माँ बाप है, मतलब उस लड़की के सास ससुर साफ नियत के नहीं हैं, तो वो लड़की साफ नियत से उस घर को नहीं संभाल पाएगी, उस घर को नहीं चला पाएगी। तो हम कहते हैं कि बहू बहुत अच्छी आनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ये भी देखना चाहिए कि क्या हम अच्छे हैं, क्या हम साफ नियत से हैं। अगर हम साफ नियत से हैं तो फिर साफ नियत की लड़की आएगी आपके घर में। जो लड़की आप चूज़ कर रहे हैं वो साफ नियत की चूज़ करो, और साफ नियत की अगर लड़की आपके घर में आती है तो मैं कह रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको, बल्कि अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि वो घर स्वर्ग बन सकता है, वो घर स्वर्ग बन सकता है। लेकिन बेटे बहू को दोनों को मिल के चलना होता है, दोनों को अपने अपने स्वार्थों से उठ के चलना होता है, दोनों को एक दूसरे अपने अपने से पहले दूसरे का फ़ायदा नुकसान का सोचना होता है,
फ़ायदे का ना भी सोचो, कम से कम नुकसान के बारे में ज़रूर सोचो कि मैं जो फ़ैसला ले रही हूँ या मैं जो फ़ैसला ले रहा हूँ, मेरे लाइफ पार्टनर का कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। या ये काम करूँगा या करूँगी तो उससे उसका क्या फ़ायदा होगा। तो ये सब सोच के ही हमें आगे चलना होता है। तो ऐसे ही घर का, उस परिवार का, उस लाइफ पार्टनर के माँ बाप का, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि अगर बहू को देखना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बहू हमारे माँ बाप का देखे, हमारा देखे, हमारे भाई बहनों का देखे, तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि उससे पहले आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आप उस लड़की के माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके घर का, उसकी लाइफ का सोच रहे हैं क्या। उसमें भी आपको सही सोच रखनी पड़ेगी, उसमें भी आपको साफ नीयत रखनी पड़ेगी, उसमें भी आपको अपने दिमाग का एक सही बैलेंस रखना पड़ेगा। जो उसके लिए आप डिसाइड करते हैं या वो अपने लिए डिसाइड करती है, तो तब आप कह सकते हैं कि आप भी मेरे घर का सोचो। आप उस वाइफ को या उस बहू को आप कह सकते हैं कि आप भी मेरे घर का अच्छा सोचो, साफ नीयत से सोचो, अपने से पहले मेरा सोचो, क्योंकि मैं भी अपने से पहले आपका सोचता हूँ, आपके घर वालों का सोचता हूँ। तो आप भी अपने से पहले मेरा सोचो, मेरे घर वालों का सोचो, मेरे घर का सोचो। मतलब ये चीज़ें वाइस वर्सा होती हैं। ऐसे नहीं होता कि आप कहो कि आप मेरे घर में आई हो, मेरा ही सोचो, मेरे माँ बाप का सोचो, मेरी प्रॉपर्टी का सोचो, मेरे पैसे का सोचो, मेरे टाइम का, मेरे कैरियर का, मेरे शौक़ का, वगैरह 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 सब सोचो, लेकिन अपने माँ बाप को छोड़ दो, अपने बहन भाइयों को छोड़ दो, अपने घर में नहीं जाना। अपने घर में बार बार क्यों जाना। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि बार बार जाना ही चाहिए अपने घर में, पर हाँ, जब ज़रूर तो ज़रूर जाना चाहिए, जब नहीं ज़रूर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा जाना मायके में और बिल्कुल ना जाना दोनों ही गलत है। तो एक्सट्रीम में तो किसी में जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत लगे आपको तो ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपके मायके वालों को ज़रूरत लगे आपको बुलाने की तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन उसमें भी एक बैलेंस चाहिए, जाने ना जाने में भी एक बैलेंस चाहिए। तो यही चीज़ मैं हस्बैंड के लिए भी कहूँगी, तो उसको भी एक बैलेंस में चलना होता है। ये नहीं कि अपने घर ही जाते रहो, जहाँ भी आपका पेरेंटल हाउस है या पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, या आप सिर्फ अपना ही सोचो, उस वाइफ का सोचो ही नहीं, उस बहू का सोचो ही नहीं, उसके माँ बाप, उसके घर का सोचो ही नहीं। तो आपको भी एक बैलेंस चाहिए। तो ये हस्बैंड के लिए भी है कि आपको एक बैलेंस चाहिए, दिमाग का एक बैलेंस होना चाहिए, साफ नीयत होनी चाहिए। एक दूसरे से बजाय सीक्रेट रखने की, एक दूसरे से सीक्रेट रखने की बजाय एक दूसरे से हर बात शेयर की जानी चाहिए, ताकि उसके बाद के फैसले एक दूसरे की बातें जान के, एक दूसरे के डिसीजंस जान के, एक दूसरे की चीज़ें जान के, या एक दूसरे के फ्यूचर प्लान्स जान के वो दूसरा बंदा डिसीज़न ले सके घर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, और आप भी दूसरे के लिए, अपने उसके परिवार के लिए और उसके फ्यूचर प्लान्स के लिए, हर तरह के मतलब उसके लिए आप फैसले ले सकें अपने लाइफ पार्टनर के लिए। ये बात लड़की के लिए भी है, ये बात लड़के के लिए भी है। मतलब हस्बैंड को भी सोचना चाहिए, सोच के फैसले लेने चाहिए, एक दूसरे से बात पूछ के, एक दूसरे को बात बता के, एक दूसरे से हेल्दी डिस्कशन करके, ना कि आर्गूमेंट करके। आर्गूमेंट से तो लड़ाई बढ़ जाती है, बल्कि डिसीज़न होने की बजाय वो बात ही ख़त्म हो जाती है जिस पे आपने हेल्दी डिस्कशन करके कोई ढंग का डिसीज़न लेना था या ले सकते थे या लेना चाहिए था। तो आर्गूमेंट में जाने की बजाय एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। इसके लिए एक दूसरे को सुनना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ साफ नीयत से बात करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको अंदर से साफ रहना बहुत ज़रूरी है। आपका मन साफ हो, आपका दिमाग साफ, आपका मन शांत हो, आपका मन साफ हो, आपका दिमाग शांत हो, साफ हो, तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। और ये बात मियाँ बीबी दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। सेम होती है पर हम लोग गड़बड़ कर देते हैं अपने स्वार्थ के चक्कर में। तो जो लड़की आप चूज़ करके लाएं उसको आप बहुत अच्छे से परखें। तो लड़कियों के लिए भी ये है कि जो आप लड़का चूज़ करें
बहुत अच्छे से परखें, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर परखते ही नहीं, बहुत हल्का फुल्का पूछा और हो गया जी शादी, और फिर कहते हैं 2 परिवारों की शादी, दो परिवारों का मिलन। 2 परिवारों का मिलन तो बाद की बात है, पहले तो लड़का लड़की की लाइफ एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। लड़का लड़की का मिलन पहले ज़रूरी है। लड़का लड़की का पहले मिलन ढंग से हो, लड़का लड़की का एक दूसरे को परखना ये दोनों परिवारों की पूरी जिम्मेवारी है। लड़का लड़की तो एक दूसरे को अच्छे से परखें ही, बल्कि लड़की लड़के के परिवारों को भी पूरा इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए अच्छे से, और एक दूसरे को परखना बहुत ज़रूरी है। इवन एक दूसरे के परिवारों को भी आपस में परखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो परिवार ही वो मियाँ बीबी के घर को डिस्टर्ब कर देंगे, मियाँ बीबी के लाइफ को, डिसीजंस को डिस्टर्ब कर देंगे। तो 2 परिवारों का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, उनकी साफ नीयत होना ज़रूरी है, लड़का लड़की के साफ नीयत होना ज़रूरी है, तभी बात बनती है। तो जो भी लड़की अपने घर में लाओ, बहुत अच्छे से परख के लाओ, और लड़के की बैकग्राउंड क्या है वो भी आपने बहुत अच्छे से जाननी है। लड़की के लिए भी मैं यही कहूँगी कि लड़के को, जिस भी लड़के से आप शादी कर रहे हैं, या आपके घर वाले जिस लड़के से आप शादी कर रहे हैं, जिस परिवार से आप रिश्ता बनाने जा रहे हैं, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लड़का भी अच्छा होना चाहिए, साफ नीयत का होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, लड़की की इज्जत करने वाला होना चाहिए। तो वो लड़के की बैकग्राउंड क्या है उससे डिसाइड होता है। और ऐसे ही लड़की को भी ईमानदार होना चाहिए, साफ नीयत होना चाहिए, और लड़के वालों को भी चाहिए कि लड़की के माँ बाप के बारे में भी, परिवार के बारे में, बहन भाइयों के बारे में भी अच्छे से जानें, क्योंकि लड़के की बैकग्राउंड भी उसकी बैकग्राउंड से डिसाइड होगी। लड़की क्या है, क्या नहीं है, क्या होगी, क्या नहीं होगी, उसकी बैकग्राउंड से डिसाइड होगा। तो लड़की को भी अच्छे से जानना, उसकी आदतें जानना, उसका व्यवहार जानना, उसका बोलने का तरीका जानना, उसका स्वार्थ निस्वार्थ होना, उसके बारे में जानना, साफ नीयत का जानना, दिमाग का एक बैलेंस कैसा है, ये सब जानना बहुत 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 ज़रूरी है। तो ये सब जब आप ध्यान रखेंगे, तो मैं बता रही हूँ कि आप लड़की गलत ला ही नहीं सकते। आप सही लड़की लाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको कोशिश ज़रूर करनी पड़ेगी। हमारी कहीं ना कहीं कोशिश में कमी रह जाती है कि ऊपर से हम लोग दोनों परिवार मिलते हैं और बस हम सोचते हैं लड़की हमारे घर में आ जाए तो ऐसे करे वैसे करे। नहीं, जब तक आप उसको अच्छे से नहीं जानेंगे, व्यवहार नहीं जानेंगे, आदतें नहीं जानेंगे, उसका साफ नीयत होना या साफ नीयत ना होना उसके बारे में नहीं समझेंगे, उसके दिमाग का काम करने का तरीका क्या है, उसके दिमाग में क्या चलता है, उसके दिमाग का बैलेंस कितना सही है, कितना नहीं सही है, जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं जानेंगे तब तक आप सही लड़की चूज़ कर ही नहीं सकते। तो आप अपने घर में सही लड़की को चूज़ करके लाओ। बेशक थोड़ा टाइम लग जाए, पहले थोड़ा टाइम लगा लेना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि पहले टाइम ना लगा के बाद में आप परेशान होते रहें सारी उम्र, और आपका घर भी डिस्टर्ब हो जाए और आपकी प्रॉपर्टी, पैसा भी रिस्क में चला जाए। हालांकि मैं तो ये कहूँगी कि हमारे कानून में भी कमी है, कोर्ट को भी, हमारे जजों को भी ये सब सोचना चाहिए, हमारी सरकारों को भी ये सब कानून बनाने से पहले सोचना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि ये जो लड़कियां आती हैं और कुछ दिन में या कुछ घंटों में या कुछ महीने सालों में पूरा घर डिस्टर्ब कर देती हैं, या इतनी प्रॉपर्टी दे दो, या इतना पैसा दे दो, इस पे मेरा हक है, उस पे मेरा हक है, 50% ये वो, नहीं, ये कानून भी मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि मेरा भी एक बेटा है, हमें भी डर लगता है कि बहू लाएंगे तो कहीं गलत ना आ जाए। इवन मेरे बेटे को बहुत डर लगता है, और मैं तो आसपास बहुत लोगों को देख चुकी हूँ, लड़कों को देख चुकी हूँ
कि लड़के आजकल बहुत डर में रहते हैं, लड़कियां लड़कों से डर में रहती हैं और लड़के लड़कियों से डर में रहते हैं कि हाय गलत लड़का ना मिल जाए, हाय गलत लड़की ना मिल जाए, हाय हमारी लड़की किसी के घर में जाएगी तो वो परेशान ना हो जाए, हाय हमारे घर में कोई लड़की आएगी तो वो हमें दिक्कत ना कर दे। तो ये कानून भी एक तरफा है। ऐसी लड़कियां जो गड़बड़ करती हैं, अगर वो गलत पाई जाती हैं तो मेरे हिसाब से उनके लिए भी कुछ ना कुछ कानून में प्रावधान होना चाहिए, कुछ ना कुछ कानून में तरीका होना चाहिए कि वो लड़की भी गलत तरीके से लड़के को ना फंसा सके। तो एक कानून में भी बैलेंस चाहिए। मेरे हिसाब से तो कानून में बहुत ज़्यादा इस बारे में डिसबैलेंस है कि लड़कियां गलत तरीके से लड़कों को फंसा देती हैं और कहीं लड़के लड़कियों को गलत तरीके से फंसा देते हैं। तो अगर लड़के की गलती है या लड़की की गलती है तो इसमें भी कानून का पूरा रोल बनता है कि दोनों के लिए कानून में एक बैलेंस होना चाहिए कि अगर लड़की गलत कर रही है लड़के के साथ तो उसके लिए कोई तरीका हो कि उसको गलती रियलाइज़ करा सके, कानून उसको गलती रियलाइज़ करा सके। अगर लड़का लड़के को दिक्कत कर रहा है तो उसके लिए भी कानून में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि उसको गलती रियलाइज़ करा सके। लेकिन एक तरफा कानून है कि लड़की अगर गलत भी ब्लेम कर दे तो लड़का दिक्कत में चला जाता है, या लड़का गलत कर दे तो लड़की भी पुलिस थाने में या कोर्ट में जाने से पहले सोचती है कि कुछ नहीं होगा या होगा तो पता नहीं क्या होगा। तो मेरे हिसाब से लड़का लड़की के लिए कानून में भी बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए, बल्कि दोनों परिवार में दोनों परिवार के लिए एक परिवार भी दूसरे परिवार से गलत करे या दूसरा परिवार पहले परिवार से गलत करे तो मेरे हिसाब से कानून में भी बहुत अच्छा सा बैलेंस होना चाहिए। ये कानून ही एक तरफा है कि लड़की आई, कोई गलत लड़की घर में आ जाए तो पूरा परिवार, पूरा घर, पूरी उसकी प्रॉपर्टी, पूरा घर, पूरा परिवार, पूरे पैसे उसके लड़के के या लड़के वालों के रिस्क में चले जाते हैं। तो ये डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे कोर्ट को भी सोचना चाहिए, हमारी सरकारों को सोचना चाहिए, हमारे जजों को डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए, हमारे वकीलों को सोचना चाहिए, उससे पहले हमें खुद सोचना चाहिए। क्योंकि ये लोग तो बाद में पता नहीं कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, या करेंगे तो क्या करेंगे। तो क्यों ना फिर पहले जब हमारे हाथ में चीज़ है तो हम ही उस लड़की को अच्छे से परख के लेके आएँ, या कुछ गड़बड़ हो या हम पहले ही सोच लें कि कुछ गड़बड़ होगी तो उसके बाद हमने क्या करना है। मतलब उसकी सपोर्ट में भी कुछ होना चाहिए। नहीं तो हम सोचते हैं जो होगा अच्छा होगा, कुछ गलत होता है तो हमें यही नहीं पता होता क्या करना है। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि लड़की आएगी, अच्छा होगा तो अच्छा है, लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो फिर हमने क्या करना है। तो हम बहुत गलत में ना जाएं, कम से कम खुद को डिफेंड करना तो आना चाहिए, या उस लड़की को गलती रियलाइज़ करानी तो आनी चाहिए कि हम उस लड़की को एक अच्छे तरीके से उसकी गलती रियलाइज़ करा सकें, उसको दिक्कत ना करें, लेकिन कम से कम ये उसको समझाएं कि वो भी आपको दिक्कत ना करे। तो ये हमारे कानून में भी कमी है, क्योंकि मेरा भी एक बेटा है, मैं देखती हूँ कि वो भी बहुत परेशान रहता है इस चीज़ को लेके कि कल लड़की आएगी तो वो गलत मिल गई तो मैं ये चाहूँगी कि आप इसको बहुत अच्छे से सोच समझ के तब जाके बहू लाना, नहीं तो बेशक बहू मत लाओ। अगर आप सही नहीं ला सकते हो तो फिर गलत तो मत ही लाओ, ठीक है। तो सोच समझ के सारे डिसीजन लो। तो मैं इसमें ये नहीं कह रही कि शादी नहीं करनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रही कि शादी करनी ही चाहिए। सारे लोग करते हैं तो इसका मतलब शादी करना ज़रूरी है। तो मैं इतना कहूँगी कि अगर आप करते हो तो फिर ठीक से करो, ठीक से लड़की चूज़ करो। लेकिन अगर आप गलत चूज़ करते हो तो उसकी सपोर्ट में भी, अगर आपसे गलती से गलती हो ही जाती है तो उसकी सपोर्ट में भी आपके पास कुछ होना चाहिए कि अगर ऐसा हो गया या ऐसे हमें दिक्कत आई तो फिर हमने क्या करना है, ठीक। तो मैं इसमें ये नहीं कह रही कि लड़की की लाइफ ख़राब हो जाए, लड़के की ख़राब हो जाए, या लड़की के घर वालों की ख़राब हो जाए लाइफ, या उनका घर डिस्टर्ब हो जाए, या लड़के वालों के घर वालों की लाइफ ख़राब हो जाए या उनका घर डिस्टर्ब हो जाए। नहीं, हर चीज़ में एक बैलेंस चाहिए।
बैलेंस चाहिए। सही और गलत में हमें एक फ़र्क करना आना चाहिए कि ये चीज़ें लाइफ में सही होती हैं, ये चीज़ें लाइफ में गलत होती हैं, ये चीज़ें परिवारों में गलत होती हैं, ये चीज़ें परिवारों में सही होती हैं, ये चीज़ें घर में गलत हैं, लाइफ में गलत है, परिवारों में गलत है, ये चीज़ें लाइफ में घरों में परिवारों में सही हैं। तो हमें सही और गलत में एक हल्का सा जो फ़र्क होता है, एक जो पतली सी लाइन होती है, एक जो डिमार्केशन होती है, बहुत हल्की सी, वो बहुत कम लोगों को समझ आती है। पर हाँ, ध्यान से देखो तो वो पूरी समझ आती है, जैसे मुझे पूरी समझ आती है, जैसे मुझे पूरी समझ आती है। ठीक है, तो इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। आज जब आप इंसानियत से फैसले लेंगे, स्वार्थ से नहीं फैसले लेंगे, जब आप फैसले इंसानियत से लेंगे, स्वार्थ से नहीं लेंगे, मैं बता रही हूँ, स्वार्थ से नहीं लेंगे तो मैं बता रही हूँ आपका फैसला गलत हो ही नहीं सकता। मुझे तो लगता है ये वीडियो आपको इतना शेयर करना चाहिए कि ये कोर्ट तक पहुँचे, सरकारों तक पहुँचे, हमारी कोर्ट्स तक पहुँचे, हमारी सरकारों तक पहुँचे, हमारे नेताओं तक पहुँचे, हर लड़के तक, हमारे हर लड़के तक, हर लड़की तक ये वीडियो पहुँचे, हमारे हर लड़के तक ये वीडियो पहुँचे, हर जज तक, हमारे कोर्ट के हर जज तक, हमारे कोर्ट के हर वकील तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि हमारे सिस्टम में जो कमियां हैं इस बारे में वो ठीक हों। नहीं तो लड़के फिर ऐसे ही परेशान रहेंगे, लड़कियां फिर ऐसे ही परेशान रहेंगी। तो ये बातें अच्छे नेताओं तक, अच्छे जजों तक, अच्छे वकीलों तक, अच्छी लड़कियों तक, अच्छे लड़कों तक या खराब लोगों तक भी, सब तक पहुँचे, ताकि उनको भी अपनी गलतियां रियलाइज़ हों। जो अच्छे लोग हैं वो इन चीज़ों को समझ के अपनी लाइफ में और अच्छा कर सकें, अपने घरों में और अच्छा कर सकें, अपने देश में, सोसाइटी में और अच्छा कर सकें, और बाकी लोगों को भी अच्छी चीज़ें उन तक पहुंचा सकें। तो अच्छे लोगों को और बुरे लोगों को ये सब बातें मुझे लगता है जो मैंने वीडियो में बोली हैं, ये सब जाननी बहुत ज़रूरी हैं। गलत लोगों तक जब ये वीडियो जाएगी तो वो अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करेंगे, और सही लोगों तक जब ये वीडियो जाएगी तो वो गलती करने से बचेंगे और अपने नेक्स्ट लोगों को, या अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स होंगे, या अपने जो भी नियर एंड डियर वंस होंगे, उन तक अपनी इन अच्छी चीज़ों को पहुंचा पाएंगे। चाहे वीडियो के थ्रू पहुंचाएं, चाहे इस वीडियो को सुन के अपनी बातों से पहुंचाएं, लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में, हमारे बच्चों की लाइफ में एक अच्छापन आए। जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हैं हम अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करें, दूसरों को उनकी गलतियाँ रियलाइज़ कराएं, लेकिन ढंग से, तंग करके, मार पीट करके, परेशान करके, डिग्रेड करके, परेशान करके, हर तरीके से गाली गलौज करके, हर तरीके से उनको दिक्कत करके ये काम ना करें। गलती रियलाइज़ करें लेकिन ढंग से, और हम अपनी गलतियां भी रियलाइज़ करें, लेकिन हमें इसके लिए स्वार्थ से उठना बहुत 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 ज़रूरी है। एक साफ नीयत होना बहुत ज़रूरी है, एक दिमाग का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, और अगर आपको लगे कि इसको शेयर किया जाना चाहिए तो शेयर ज़रूर करो। अगर हो सके तो कमेंट करो। आपके कमेंट से हो सकता है मैं आपके उस कमेंट को समझ के उस पर एक अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकूं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। और हाँ, मेरे वीडियो में कोई कमी है तो वो भी मुझे ज़रूर बताना, मुझे आपसे सीखने को
मिलेगा। मुझे आपसे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये भी एक मेरे लिए एक लर्निंग प्रोसेस होगा आपकी तरफ से। तो कोई कमी लगे तो आप ज़रूर बताएं मुझे। अगर आप मेरी कमी बताते हैं तो मुझे वो जान के अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। मुझे वो जान के अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।